तो आप सभी का स्वागत है हमें इस चैनल पे एक बार फिर। मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं अपने किचन गार्डन के लिए, जो कि जहाँ मैं ऑर्गेनिकली हर्ब्स और कुछ चुनिंदा वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करता हूँ, उनमें मैं घर का बना हुआ वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करता हूँ और वो कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे होने में तो 4 बाल्टियाँ हैं, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि एक बाल्टी के ऊपर एक बाल्टी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ऊपर तो मेरा सूखा वाला वर्मी कंपोस्ट है और नीचे इस वर्मी कंपोस्ट के जूसेस हैं जो नीचे जमा हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने नल भी फिक्स कर रखा है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये सेटअप कैसे तैयार करते हैं आप घर पे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2 अलग अलग है मेरे पास। तो यहाँ तो मैं क्या करता हूँ कि जो भगवान पे चढ़ाए हुए फूल होते हैं और मालाएं वगैरह होती है, उसका वर्मी कंपोस्ट मैं तैयार करता हूँ। ये जो है इधर साइड में, यहाँ पे मैं जो किचन वेस्ट होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है किचन का, उसको यूज़ करता हूँ। जैसे कि जो सब्जियां ख़राब हो जाती है या जो सब्जियों के हम लोग छिलके वगैरह निकालते हैं या उनके स्टेम्स वगैरह काटते हैं, जैसे धनिया का नीचे का स्टॉक वगैरह काट के फेंक देते हैं कुछ लोग, जैसे मतलब सभी करते हैं तो उस हिसाब से तो जो भी किचन का वेस्ट वगैरह होता है उसको मैं इसमें बनाता हूँ। भगवान का जो चढ़ाए हुए जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जिनको मतलब वैसे तो प्रसाद में सब लोग ले लेते हैं, लेकिन जो फ्रूट रखे ऐसे हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो उनको भी इसमें डाल देता हूँ मैं, भगवान की माला वगैरह। तो ये क्या दोनों तरीके से, मतलब आप लोग जानते हो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो भगवान पे हम लोग फूल वगैरह मालाएं चढ़ाते हैं, उनको इकट्ठा करके नदियों में फेंक देते हैं अपने अपने मान्यता के हिसाब से। हालांकि वो चीज़ सही है। क्या होता है कि जब हम फूलों की माला बिना प्लास्टिक थैली के अगर नदियों में बहाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके जो सीड्स वगैरह होते हैं, कई बार वो क्या है जब किनारों पे जाके कहीं रुक जाते हैं, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर फ्लावर का जो उस माला में यूज़ हुई थी, उसके पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो वो वैसे देखा जाए तो हेल्दी प्रैक्टिस थी, लेकिन अभी लोगों ने क्या कर दिया है, थैलियों के साथ उसको फेंक देते हैं पैक करके। तो ना तो फ्लावर मतलब प्लांट बन पाता है उस पर्टिकुलर माला या जो भी फूल वगैरह वो, और ना ही वो जो प्लास्टिक मटेरियल है जिसमें हम लोग उसको कवर करके रखते हैं वो डिकम्पोज हो पाता है। तो ये मेरे को सही तरीका लगा, क्योंकि घर पे ही भगवान का जो फूल वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं या जो माला है, वो मेरे यहाँ पे किचन गार्डन में यूज़ हो जाती है वर्मी कंपोस्ट बन के, तो वो भी अच्छी बात है। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि होता क्या है। देखो मैं कैसे बनाता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी लेयर है मिट्टी की, ठीक है, यहाँ पर भी है। तो अभी भगवान के फूल वगैरह तो है नहीं मेरे पास, तो मैं किचन का वेस्ट वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। जैसे अभी ये काफ़ी टाइम से मैंने अंडे के छिलके वगैरह इकट्ठे कर रखे थे। अगर आप घर पे अंडा वगैरह नहीं खाते हो, और आप इसके ऊपर वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों अंडे का छिलका का भी हमें यूज़ करना चाहिए हमारे किचन गार्डन में। एक्चुअली देखो, ये जो अंडे के छिलके होते हैं ये प्योर कैल्शियम होता है, ठीक है। तो जैसे जो मिर्ची की फैमिली के जो पौधे होते हैं, जैसे कि कैप्सिकम हो गया, शिमला मिर्ची हो गई, मिर्चियाँ वगैरह हो गई, और जो जैसे टमाटोस वगैरह के हो गए, बेसिल के हो गए, जो स्वीट बेसिल, इटालियन स्वीट बेसिल जिसको बोलते हैं, जो कुकिंग में यूज़ होती है। फिर उसके अलावा जो जैसे फ्लावरों की बात करो तो फ्लावर में खास करके जो रोज़ प्लांट होता है, उसमें आप इसके एकदम छोटा, जब ये सूख जाए, मतलब क्या करो, अंडे को जैसा भी आप यूज़ करते हो, उसके बाद ये जो छिलका हम फेंक देते हैं, इसको एक बार बॉयल पानी में गर्म कर लो, ठीक है। और जब पानी ठंडा हो जाए, उस पानी को भी मत फेंको। जब गर्म पानी, जो बॉयल पानी जिसमें हमने ये अंडे को छिलके को, अगर आप अंडे का छिलका मतलब अंडा बॉयल करके यूज़ करते हो, तो जो छिलका रहता है उसका तो आपको फिर कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही उसको सुखा लेना है। और फिर एकदम, अगर आप ग्राइंडर यूज़ कर सकते हो तो ग्राइंडर में इसका एकदम छोटा पाउडर बना दो, और हर 10 दिन में एक छोटी जो टीस्पून रहती है वो अपने गमलों में डाल दो। तो उनको क्या है, कैल्शियम वगैरह मिल जाएगा। तो उससे क्या, जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो टूटते नहीं हैं, और जो फ्लावर जो फ्रूट में कन्वर्ट होता है या वेजिटेबल में, वो बहुत अच्छे से कन्वर्ट हो जाता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जितनी कैल्शियम की हमें ज़रूरत है, पेड़ पौधों की भी उतनी होती है, ठीक है। उनको भी ज़रूरत है, देखो सभी को ज़रूरत होती है। अब मैं बात करूं कि आप इसमें और क्या क्या यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल ही यूज़ करेंगे,
इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते, जैसे प्लास्टिक वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते हो, मेटल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनिक में मैंने जैसे बताया, एक तो ये अंडे के छिलके हो गए, ठीक है, सूखी पेड़ पौधों की पत्तियाँ हो गई, छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती है, ये देखिए जैसे, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। सूखी लीव्स वगैरह के यूज़ कर सकते हो। जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं, अभी जैसे ये मेरा स्वीट बेसिल का था, इसमें कीड़े लग गए थे तो अब ये मर गया, तो अब इसकी मैं ब्रांचेस को भी क्रश करके इसमें यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पानी में कुछ चीज़ें गला रखी है। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, जो भी अपना किचन वेस्ट वगैरह रहता है, अंडे के छिलके को छोड़ के, क्योंकि अंडे का छिलका तो एक्चुअली मैं क्या है, अपने डॉग के लिए अंडा जब लेके आता हूँ तो उसको अंडे खिलाने के बाद मैं उसके छिलकों को ऐसे कलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी इसको ऐसे गलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ पत्ते वगैरह, जो सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, उनको आप ऐसे पानी में गला लो 2-3 दिन के लिए ढक के। अगर ढकोगे नहीं तो बहुत गंदी स्मेल आती है, क्या देख सकते हो आप, जैसे कि कितना यहाँ पे जैसे गैसेस वगैरह ऊपर आ गई है, देखिए बबल्स के रूप में। तो स्मेल तो आती है, पंजेंट स्मेल आती है। अगर आप यूज़ टू हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसको उठा के यहाँ पे पलट दूंगा इसमें, ये देखिए। एक्चुअली इस पानी को मैं अलग से भी यूज़ कर सकता था, लेकिन ये देखिए आप, ये मैंने एक्चुअली हफ्ते भर तक, थोड़ा ग्रोस है दिखने में लेकिन कोई बात नहीं। तो ये 2-3 दिन से मैंने, मतलब 2-3 दिन क्या, हफ्ता भर हो गया है, इसे गला के रखा था। इस सब्जियों के छिलके वगैरह थे, प्याज के छिलके वगैरह सब कुछ मिक्स है इसमें। अभी देखिए, बस ये थोड़ा सा इसको ऐसे करके। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें पहले से ही अर्थवर्म छोड़ रखे हैं। अभी खोद के दिखाऊंगा तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये अभी लेयर बनाई है हमने, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक मिट्टी की भी लेयर बना दूंगा, आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे मिट्टी को जमा कर रखी मैंने, ये देखिए, ठीक है। थोड़ी मोटी है लेयर, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। अब ये हाथ से हल्के हल्के हाथ से दबाना नहीं है इसको, बीच में गैस, मतलब स्पेस छोड़ना है हमें, एकदम दबा के यूज़, मतलब दबाना नहीं है इसको, सिर्फ हल्के हाथ से बस फैला दीजिए बस। इसके पीछे देखो 2 रीज़न है। एक, हम नेचर को, यहाँ पे एक तरीके से रेप्लिका है उसका, ठीक है। ये ज़मीन है, हमने इसके ऊपर ऑर्गेनिक मटेरियल डाल दिया है। अब इसके ऊपर वापस से हमने एक पतली सी ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर एक और लेयर डाल दी मिट्टी की, ठीक है। अब क्या होगा, इनमें मिट्टी में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रहते हैं, वो उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। और दूसरा, मैंने इसमें पहले से ही अर्थवर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि छोड़ रखे हैं, तो अर्थवर्म क्या करेंगे, जो अर्थवर्म, जो सपोज अगर मैं अभी आपके सामने यहाँ पे कोई अर्थवर्म डालता, वैसे अभी अर्थवर्म दिख नहीं रहे मेरे को अगर मैं यहाँ पे अर्थवर्म डालता तो अर्थवर्म क्या करता, थोड़ी सी देर में 10 मिनट के अंदर वो नीचे चल जाता, क्योंकि उसको स्मेल वगैरह आ जाती है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें सड़ रही है और उसको मुझे खाना है, क्योंकि यही उनका खाना होता है, ठीक है। सड़ी गली चीज़ें वगैरह वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और अर्थवर्म्स में भी अलग अलग टाइप के अर्थवर्म्स होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी आपके घर में या आपके किचन गार्डन में या आसपास आपको कहीं अर्थवर्म जैसे दिख जाए तो आप उसको इसमें डाल सकते हो। कोशिश करना जो एक ऐसा अर्थवर्म अगर आपको दिख जाए तो जो दोनों साइड से आगे पीछे चल रहा हो, क्योंकि वो एक्चुअली खुद से प्रोक्रिएट कर सकता है, उसको किसी मेल या फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही एक मेल और फीमेल है। बाकी इसके बारे में आप गूगल कर सकते हो, ज़्यादा डीप में तो जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन वो वाले अर्थवर्म का फ़ायदा ये है कि वो सिंगल अर्थवर्म बहुत सारे अंडे दे देता है, ठीक है। तो उससे क्या बहुत सारे अर्थवर्म आ जाएंगे। और इसमें ऐसा होता है कि जितने ज़्यादा अर्थवर्म हम यूज़ करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके नीचे पानी कैसे हो जाता है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं गिर रहा है। अब इसको तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रखता हूँ मैं, कोई बात। ये देखिए, तो वो अर्थवर्म क्या करते हैं, उनको खाते रहते हैं, और खाते वक्त जैसे जैसे जो जूसेस वगैरह निकलते हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आते रहते हैं। और फिर मैंने क्या कर रखा है कि ये जो ऊपर वाली बाल्टी है इसमें खड्डे कर रखे हैं बहुत सारे, ठीक है। और एक ग्रीन नेट का उसमें एक लेयर लगा रखी है, ताकि जो अर्थवर्म वगैरह हम डालें, जैसे कि ये नेट है, इसको गोल काट के मैंने उसके बेस पे लगा रखा है खड्डों के ऊपर। जो ऊपर बाल्टी मैंने रखी थी उसमें मैंने बहुत सारे खड्डे कर दिए उसके बॉटम में, ठीक है। और फिर ये एक पतली सी लेयर, इसकी डबल लेयर लगा देता हूँ, ताकि क्या अर्थवर्म इन खड्डों से नीचे होकर बाहर ना चल जाए। और वैसे भी बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, यहाँ पे उनको ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा गिर गया पानी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्थवर्म क्या करेंगे, अब जैसे अर्थवर्म में डालूंगा वो यहाँ पे नीचे जाएंगे, वो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते रहेंगे, ठीक है। और
आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि ये जो इतना सारा हमने अभी किचन वेस्ट डाला था वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक्चुअली ये जो मिट्टी मैंने डाली ये पूरी मिट्टी नहीं है, ये 50% मिट्टी और 50% पुराना मेरा वर्मी कंपोस्ट मिक्स हो रहा है पहले से ही, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत फ़ायदे होते हैं। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे अंडे रह जाते हैं वर्मी कंपोस्ट में, तो वो जब हम वापस से नया वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो एटलीस्ट 15-20% पुराना वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल दो, ताकि क्या है जो उसमें पहले से माइक्रोब्स हैं वो उनको और अच्छे से डाइजेस्ट, मतलब वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको और अच्छे से वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं वो, और साथ ही साथ अर्थवर्म्स वगैरह भी। तो अब आपने देखा जैसे कि यहाँ पे मैंने पानी इकट्ठा कर लिया है, मतलब हो गया है टाइम के साथ धीरे धीरे। ये 1 महीने 1.5 महीने का पानी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसमें भी स्मेल आती है लेकिन उतनी नहीं आती है। आपको एक रूल ऑफ थंब बताता हूँ जो मैंने अभी 2 साल के टाइम में देखा है कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है, अगर उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आपको सहन नहीं हो रही है, आस पड़ोस वाले भी आपको अगर बोलते हैं, तो आप समझ जाइए आपका वर्मी कंपोस्ट अच्छे से नहीं बना है। आप जब उसमें अच्छे से अर्थवर्म्स डालेंगे और अर्थवर्म्स जितना ज़्यादा उस वर्मी कंपोस्ट को खा के कंपोस्ट में तैयार कर देगा। देखो होता है ये, अर्थवर्म आगे से खाता है, पीछे एक तरीके से पूप करता रहता है, पोटी करता रहता है, यूँ बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये वर्मी कंपोस्ट एक्चुअली देखा है तो वर्म्स की फीसिस हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे सुबह हम लोग फ्रेश होते हैं उस तरीके से आप बोल सकते हो। लेकिन ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अब एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, जैसे कि अब अपन लेते हैं, ये एक लीव्स पकड़ लेते हैं यहाँ की, ठीक है। अब ये जो लीफ है ये इसमें तरह तरह के केमिकल्स, तरह तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब जब ये सूख जाएगा और इसको मैं जैसे ढक दूँगा और ये गीला रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, तो ये क्या है धीरे धीरे इस, मतलब ये अभी सॉलिड दिख रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे, मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे एक ऑर्गेनिक मैटर का सबसे छोटा पार्ट, जैसे एक सेल होता है, ठीक है, या एटम भी बोलते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये अभी कॉम्पैक्ट फॉर्म है उसका, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट में होता ये है कि ये लूज़ होने लग जाते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ के ये एक फॉर्म तैयार किया हुआ है जिस चीज़ में, ठीक है। जैसे कि जो इसके सेल्स वगैरह हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तब जाके लीफ ने ये पर्टिकुलर फॉर्म और कलर ले रखा है और इसका एक रिस्पेक्टिव फ्लेवर है, स्मेल है, ठीक है। अब क्या होगा इस प्रोसेस में, वर्म्स जब ये जो एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, वो जब लूज़ होने लगेंगे, जब ये गीला होएगा टाइम के साथ और कंटिन्यू यहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी, ये यहाँ पे मॉइस्चर रहेगा, तो ये लूज़ होने लगेंगे। अब जब ये लूज़ होने लगेंगे तो अर्थवर्म वो एक एक कंपाउंड को खा लेगा, वो एक एक सेल को खा के पूप आउट करेगा। तो देखा जाए तो एक एग्जांपल और आपको बताता हूँ, अगर ये 1 लाख पार्ट से बना है तो वर्मी कंपोस्ट जो प्रोसेस होता है, वर्मी कंपोस्ट प्रोसेस में होगा ये कि वो 1 लाख पार्ट टूट के एटलीस्ट 1000 अलग अलग, समझ लो आप 1 लाख एक है और 1000 उसमें कितने सारे आते हैं, तो वैसे वो अलग अलग बिखर जाएंगे। तो प्लांट्स के लिए बहुत ईजी होता है वो एक एक पार्ट को यूटिलाइज करके अपने आप को एक शेप देने का, एक फॉर्म देने का। तो उस हिसाब से ये चीज़ें बनती है। तो एकदम मैं आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, जितना मैं खुद समझा हूँ वीडियोस देख के, और प्लस जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, जो किचन गार्डन के एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें जो प्रोफेसर हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, उनसे भी जितना थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है। क्योंकि देखो ये तो है बॉटनिकल साइंस, ठीक है, और मैं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड का, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जितना समझ पाता हूँ उतना मैं कोशिश करता हूँ कि एक सिंपल वे में आपके सामने उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूँ। तो मैंने आपको बताया कि मैं वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करता हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार होता है। इस प्रोसेस में जो उसके जूसेस वगैरह हैं, जो हम इसमें पानी, अब जैसे ये मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने डाल दिया है, तो अब क्या है इसको मैं ढक दूँगा, ठीक है। और हर 3 दिन में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी का छिड़काव देता रहूँगा, क्योंकि क्या हमें यहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी है, ठीक है, मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रखना है। और प्लस जो गैप रहेगा उसमें अच्छी खासी यहाँ पे एक ह्यूमिडिटी, क्योंकि जो अर्थवर्म्स होते हैं वो ह्यूमिडिटी वाले, एक मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में ही मतलब पलना पसंद करते हैं,
प्रोक्रिएट करना पसंद करते हैं और अपना जो भी उनकी एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक आइडियल टेम्परेचर है, एक आइडियल एनवायरनमेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ये एक बाल्टी है और ये 200 ml का मेरा ये आप अगर देख सकते हो यहाँ पे ये 200 ml का एक छोटा सा मग है और ये जो बाल्टी है ये है 10 लीटर्स की, 10 kg है। तो मतलब तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये हमारी 10 लीटर की बाल्टी है, वैसे केजीस है लेकिन इसमें आप वो कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लूँगा ये 200 ml हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये देखिए 200 ml को मैं डालूँगा 10 लीटर वाटर में। तो अब फॉर्मूला आप समझ सकते हैं कि मतलब 1 लीटर में आप यूज़ कर सकते हो 100 ml, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एक रेशियो है, क्योंकि अगर इसको पूरे को ऐसे के ऐसे ही अगर हमारे प्लांट्स में डाल देंगे तो हमारे प्लांट्स मर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। इसका मतलब एसिडिक लेवल इसका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो हमारे प्लांट्स वगैरह उसको इरिटेट हो सकता है, हमारे प्लांट्स वगैरह इरिटेट होंगे और प्लस इन्फेक्शन के उनकी इम्यूनिटी गिर जाएगी, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि एकदम से इसको कैसे हम कंज्यूम करें। और किचन गार्डनिंग वाले जितनी जो कम्युनिटी है उसमें इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को वर्मी कंपोस्ट टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं इसका जो कलर होता है ये थोड़ा चाय जैसा होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए चाय जैसा थोड़ा सा जैसे ब्लैक टी वगैरह रहती है, वैसे एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, हमेशा इस टाइप का कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी चीज़ खाने की इसमें ज़्यादा डाल रहे हो, मतलब कौन सी ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा डाल रहे हो उसके मुताबिक वो कलर आएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ वर्मी कंपोस्ट टी मेरी या वर्मी कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र पहले से इकट्ठा कर रखा है। आपको कलर दिखाता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल कोको कोला जैसा। मेरा नेबर मेरे को बोला था कि यार इतने सही कोको कोला को क्यों वेस्ट कर रहे हो। मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप लोग देख सकते हो कलर कैसा है, ब्लैक है ये भी एक्चुअली मैंने भगवान की माला की बनाई थी वर्मी कंपोस्ट टी मेरी। ये वाली वर्मी कंपोस्ट तो हालांकि यूज़ हो चुका है मेरा, ये अभी थोड़ा मैसी है क्योंकि अभी ये जो पानी है इकट्ठा हुआ है इसको पूरे को मेरे को फील करके भरना है वहाँ पर वापस से। ये बहुत अच्छा तरीका है। देखिए हम नॉर्मली चीज़ों को घर से बाहर फेंक देते हैं, रिसाइकल करने की हमें हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसाइकल करने की कोशिश करें। वैसे बहुत स्ट्रेस दे रखा है इतने लाखों सालों से हम इंसानों ने ओवर स्मार्ट बन के, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। देखिए मेहनत तो है लेकिन स्टार्टिंग में मेहनत है, क्योंकि उसके बाद जब आपकी आदत में आ जाएगा उसके बाद आपको इतनी मेहनत फील नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा आपके लिए। अक्सर मेरे वीडियो सब लंबे ही हो रहे हैं कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, बाकी आगे की डिटेल में भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ इस वर्मी कंपोस्ट को भर के, क्योंकि क्या है जब हम इसको ऐसे रख देते हो आप लोग देख सकते हो काफ़ी मक्खियाँ वगैरह आ जाती है। तो याद रखिएगा कि 5 लीटर वाटर में 100 ml वर्मी कंपोस्ट टी यानी वर्मी कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना है ऑर्गेनिक, जो हमारा घर का। अगर आप ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग में हो इन्वॉल्व, और दूसरी चीज़ अगर आप केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते हो तो अपने प्लांट के और वेजिटेबल्स के ग्रोथ के लिए, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ा तो मैंने दोनों मेरे जो वर्मी कंपोस्ट के जो बीन्स हैं उनके नीचे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा ऑर्गेनिक कलेक्ट हुआ था उनको ट्रांसफ़र कर दिया इन बॉटल्स में। आप लोग देख सकते हो 2 महीने में कितनी सारी बॉटल्स मेरी जमा हो गई है। और प्लस अब जैसे इतना बड़ा मेरा है यहाँ पे गार्डन, तो इन सब में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 5 लीटर पानी में 100 ml इसको ऐड करके फिर डालूँगा, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा गमला कितना बड़ा है
और किस टाइप के पौधे हैं मेरे पास। जैसे आप लोग देख सकते हो, जैसे एक नीम का है यहाँ पे, तो इसमें मैं 1 मग डालूँगा। और मेरा जो 1 मग है वो आपको बताता हूँ किधर के, हाँ इधर के साइड है, 1 मिनट। और ये जैसे अजवाइन का पौधा है मेरा, अजवाइन का आप लोग देख सकते हो सर्कुलर बीन में है, कितना फैला हुआ है। तो इसमें मैं 3 मग डालूँगा, 3 से 2 मग डालूँगा। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये है मेरा कितने लीटर्स का, ये 900 ml का है। 900 मतलब 1 लीटर का पकड़ के चलते हैं। तो जैसे वो जो 5 लीटर पानी में मैं जो 100 ml यूज़ करने वाला हूँ अपना वर्मी कंपोस्ट टी, तो ये 1 मग में जैसे सपोज़ ये है इतना छोटा, ये जुकीनी का है, तो इसमें मैं सिर्फ इसका आधा मग डालूँगा, ठीक है। और 7 डेज़ में मैं 2 दिन छोड़ के 1 दिन ये काम करता हूँ, ठीक है। ये मेरा फिक्स है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। रोज़ाना तो मत ही डालना, कोई मतलब नहीं रहेगा। वीक में या तो अल्टरनेट डेज, या तो वीक में सैटरडे संडे, 7 दिन में से सिर्फ 2 दिन डालिए अच्छे से। बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया है काफ़ी कि मैं अपना वर्मी कंपोस्ट टी या वर्मी कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे यूज़ करता हूँ, कैसे बनाता हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यही है आप लोग देख सकते हैं कितना, मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है जब ये इतने सारे भर के यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये जैसे मेरे पुराने हैं, और इसके अलावा ये इसमें भी ये जो मेरे ऑयल के कैंस थे, इसमें भी मैंने भर के रखा है। और एक ये मेरा पुराना, ये देखिए ऊपर तक, ये देखिए। अब इसके फ़ायदा बताऊँ तो फ़ायदा ये है, मैंने आपको जैसे बताया कि इतनी बड़ी सब्ज़ी है, उसका एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं उसके। और फिर उसके बाद हम उसको अपने प्लांट्स वगैरह में डालते हैं, तो जो इनके रूट्स होती है वो बहुत जल्दी उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को बनाते हैं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह हमें देते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र लिक्विड वाला होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको पोटेशियम और फॉस्फोरस मिलता है, देखिए, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ट्रांस एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, ट्रांस मिनरल्स वगैरह होते हैं। सारी की सारी चीज़ें हमारे पेड़ पौधों को मिल जाती है, और ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। देखो मैंने 2 साल से इन सब को उगा रहा हूँ, तो 2 साल में आपको कुछ खाली दिख रहे होंगे, उसमें अभी ये ट्रांसप्लांट करना है मुझे। तो 2 साल से काफ़ी, मतलब मैंने अभी तक कोई अलग से जैसे NPK वगैरह होता है, और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मार्केट में, फार्मर शॉप पे जो चीज़ें मिलती है, हमारे प्लांट बूस्टर्स वगैरह, वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। अभी तक सब ऐसे ही चल रहा है, जो घर पे से निकलने वाला रहता है उसको मैं रिसाइकल करके अपने किचन गार्डन में यूज़ कर लेता हूँ। तो ऐसा है दोस्तों। जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं तो आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप इस टाइप की बॉटल्स में आपके लिक्विड फर्टिलाइज़र को स्टोर करोगे, तो कभी भी इसका जो ढक्कन है इसको एकदम टाइट दबा के मत रखना, क्योंकि रखे रखे फर्मेंटेशन कंटिन्यू चलता रहता है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का, जो हम ऑर्गेनिकली घर पर बनाते हैं। और गैसेस वगैरह बबल्स बन के ऊपर टेंशन क्रिएट कर देगी इसके वॉल पे, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये क्रैक खा के ब्लास्ट भी हो सकती है। ब्लास्ट मतलब आपका घर वगैरह नहीं उड़ेगा, तो आप समझ सकते हो ना, बहुत गंदा हो जाएगा, बॉटल फट जाएगी, पानी इधर उधर हो जाएगा, प्लस स्मेल आएगी और मक्खियाँ वगैरह बहुत आएगी, आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी इस टाइप की बॉटल्स में भरता हूँ, तो ये देखिए, ये मैंने अब हल्का सा, ये देखिए, बस ऐसे, बस इतना छोड़ दिया है हल्का सा, इसको पूरा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, स्पेस रहेगी तो वो क्या है, निकलता रहेगा गैस वगैरह। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं अपना वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करता हूँ, और कैसे कितनी क्वांटिटी में उसको अपने पर पॉट के हिसाब से, या जितना मेरा बड़ा प्लांट है उसके हिसाब से उसको यूज़ करता हूँ। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा है कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल का एकदम छोटा पार्ट हो जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि 10,000 में से 1 इतना छोटा हिस्से तक अप्रॉक्सीमेटली उसके टुकड़े हो जाते हैं पर्टिकुलर वर्मी कंपोस्ट के जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल हमने यूज़ किया है उसके। तो
ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमारे किचन गार्डनिंग या फार्म्स में या कमर्शियल बेसिस पे भी अगर यूज़ करते हैं, तो हमारे जो भी रिस्पेक्टिव जो हमारे मतलब एग्रीकल्चरल या जो भी आपकी मनपसंद चीज़ आप उगा रहे हो, या जो भी जैसे कि आप उगा रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो, उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मटेरियल को ग्रो होने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मिट्टी या जो भी बेस आपने बनाया है, अर्दन बेस उसका, या ज़मीन में अगर लगाया है, तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जड़ें फैलाने की और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की। आप उसको रेडीमेड लिक्विड फॉर्म में वो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हो, जिससे उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस उसका एक ही काम होगा कि बस उस मिट्टी में से उसको चूस लो बस। वरना रूट्स को एकदम, जैसे इंसानों की ब्लड वेसल्स का सबसे छोटा पार्ट होता है कैपिलरीज, वैसे ही उसको भी अपने कैपिलरीज रूट्स को मिट्टी में गहराइयों तक भेजना पड़ता है हर एक मिनरल को खींचने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको यूज़ करना चाहिए। मैं अपने किचन गार्डन में ज़रूर यूज़ करता हूँ इसको, बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया अपना किचन गार्डनिंग का ये हॉबी को। और इससे फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। फ्लावर्स जो टूट के गिर जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि प्लांट की इम्यूनिटी कम होती है, प्लांट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसको इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपने फ्लावर्स गिरा देता है, तो वो गिरना बंद हो जाते हैं, फ्रूट बहुत अच्छे से आते हैं। प्लस एक तरीके से जैसे इंसानों में हम मतलब हमारी बॉडी में जैसे हमारा जो गट बैक्टीरिया होता है, जो जिसमें जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, ये एक हेल्दी बैक्टीरिया आप इनको दे रहे हो, क्योंकि एक फर्मेंटेड प्रोसेस के थ्रू बनता है। आप जानते हो फर्मेंटेड फूड सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। वो हमें हेल्दी गुड बैक्टीरियाज देता है। वैसे ही जो भी हमारे, जैसे यहाँ पे मैंने प्लास्टिक के यूवी रेज से प्रोटेक्टेड बैग्स रखे हुए हैं, तो इसमें जैसे कि इटालियन बेसिल के लगाए हैं और दूसरे मारीगोल्ड के, वहाँ पे अभी मिर्ची का ही है शायद, हाँ जैलेपिनो का लगाया था वहाँ पे मैंने। तो ये जो मैंने अभी लगाए, इनमें जब मैं वर्मी कंपोस्ट का ये जो मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूंगा, तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और ये स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इनको न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिल जाएंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखो, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग गाय के गोबर को फेंका नहीं करते थे जैसे आजकल लोग फेंक देते हैं। वो तो अच्छी बात है कि अब अवेयरनेस फैलती जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कल्चर अच्छे से चल रहा है, अपने बूम पे है, तो लोग समझ रहे हैं। लोग गाय के गोबर का वर्मी कंपोस्ट बनाने लगे हैं। वैसे ही जो लोग किचन से अपना वेस्ट फेंक देते थे, जो किचन वेस्ट होता है वेजिटेबल या फ्रूट्स या जैसे एग शेल्स वगैरह, तो लोग बात समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को और अपने घर पे भी बना रहे हैं। बहुत सारी कंपनी से जो एक आपको इतने जैसे मैंने बनाया ऐसे मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इजीली, जैसे ट्रस्ट बास्केट पे ट्रस्ट बिन करके एक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें आपको सिर्फ जैसे यहाँ तो मेरे को मिट्टी की लेयर बनानी पड़ रही है, तो आपको उसमें मिट्टी की लेयर नहीं डालनी पड़ेगी। आपको सिर्फ आपका जो किचन वेस्ट है वो डालना है, फिर उसके ऊपर एक पतली सी लेयर डालनी है कुछ बैक्टीरिया या फंगस की, जो कंपनी साथ में आपको देती है, तो उससे बहुत अच्छे से बन जाता है। उसमें भी नीचे बेस में नल दिया हुआ है, मैंने भी इस वाले में आपको बताया नल है मेरे इसमें भी, तो उसमें बेस में नल है, तो जब भी आपको लगे कि हाँ भर चुका है, आपको थोड़ा शेक करके देख लीजिए, उसको आवाज़ आ जाती है पानी की, उसका नल खोल के उसको लिक्विड को फर्टिलाइज़र को इकट्ठा कर लीजिए और अपने हिसाब से यूज़ करिए। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा। ये वीडियो में बस आज अपने प्लांट्स को, जैसे मैं हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज देता हूँ वर्मी कंपोस्ट का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरा, तो इसको हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज में देता हूँ और ऐसे यूज़ करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मेरे तो इधर क्या बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि मैं इसको ऊपर की साइड में रखता हूँ। मैं एक प्रोसेस बताऊँगा आपको कि आप कैसे जल्दी ये वर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा और मिलते हैं अगली बार, जहाँ पर मैं वापस से अपने किचन गार्डन से रिलेटेड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा या कोई हेल्दी रेसिपी का वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। And now, folks, it's time to say goodnight.
We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.